हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। सो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर का नाम आप सबने सुना होगा, किसी न किसी बेसिस में सुना ही होगा। किसी ने महाभारत में सुना होगा, जैनियों ने वहाँ के मंदिरों के कारण सुना होगा। तो आज मैं आपको हस्तिनापुर घुमाने वाली हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं कि आपको मैं क्या क्या घुमाती हूँ। तो चलो। एंड लाडो डूइंग मस्ती और एनी को देखो, हाय करो। हाँ पकड़ी। मुझे गाड़ी में बैठते ही इतने जल्दी नींद आती है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं अपने आप को रोक रही थी क्योंकि मैं सामने वाली सीट में बैठी थी और अगर मैं सो गई तो जो ड्राइव कर रहा है उसको बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो बार बार मैं बस अपनी आंखें खोल खोल के नींद अपनी भगा रही थी। तो लो जी, हम हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हस्तिनापुर में आपको महाभारत काल का कुछ दिखाने वाली हूँ, तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ जैन मंदिर के दर्शन करने गए थे और आपको मैं जैन मंदिर घुमाने वाली हूँ। सुबह हम घर से बहुत जल्दी निकल गए थे तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था। तो यहाँ बहुत तेज़ भूख लगी थी तो हम यहाँ नाश्ता करने के लिए ही रुक गए। इस टाइम हस्तिनापुर पूरा खाली था, पूरा का पूरा सारी शॉप्स बंद थी, सब थी। बस एक तो दुकानें ही खुली थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग यहाँ नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं। रोटी, दाल, मटर पनीर, जीरा आलू, शाही पनीर और चावल। यहाँ चावल तो आप कहोगे तो बन जाएगा। अच्छा, ऐसे नहीं खाते होंगे। वैसे चक्कर यात्री है नहीं इस टाइम। हाँ, ज्यादा आइटम नहीं, 3-4 ही जो तो आगे के चावल तो कैसे सर्दी कभी पकड़ते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। वो है कैलाश पर्वत, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। रुको। निशांत गाड़ी से कुछ सामान निकालने के लिए गए थे। जब तक हमने सोचा बाजू की दुकान एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो यहाँ हमने सामान देखे और इन सब जगह में सामान महंगा तो मिलता ही है। तो सारे कंगन वगैरह भैया मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने कंगन देखा। फिर इसमें बच्चे इतना जिद करने लगे ना, मैंने सिर पीट लिया और मैं वहाँ से निकल आई। टॉय की शॉप में जाना मतलब अब हम चढ़ रहे हैं कैलाश पर्वत में। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हमेशा एनी ही होता है और ये बहुत कम हाइट में था, आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता था। और रास्ते पर बहुत सारे मंदिर होते हैं, उनके दर्शन करते करते आप कब ऊपर पहुंच जाओगे को पता ही नहीं चलेगा। और अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है जो चल नहीं सकता ऐसा कुछ, तो उनके लिए यहाँ लिफ्ट भी है जो आपको सारे मंदिर के दर्शन कराते हुए ऊपर ले जाएगी। यहाँ पर इतने सारे मंदिर थे ना कि सारे मंदिर के गेट बंद थे, क्योंकि हम पूजा करते टाइम भगवान जी को चावल चढ़ाते हैं और वो चावल बंदर झपटते हैं, इससे सारे गेट मंदिर के बंद थे। तो यहाँ इस तरह से छोटे छोटे मंदिर थे सारे। इसके बाद में आपको ऊपर का दर्शन कराती हूँ और ऊपर से व्यू दिखाती हूँ। वो भी तो एक मंदिर है ना। अच्छा, पूरा ग्लास का बन रहा है कैंडी। कितना मजा आएगा इसमें चलने में। अभी बंद है। तो फाइनली मुझे आगे जाकर वैसा बना हुआ मिल ही गया जो स्लोप था। और एक ग्लास का नहीं होता, ये फाइबर का होता है। इससे मैंने चला और बहुत मज़ा आया। पहले तो मैं डर रही थी पर बहुत मज़ा आया। मेरा वीडियो किसी ने अच्छे से बनाया नहीं, तो जैसा है वैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखो, यहाँ से हस्तिनापुर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको जितनी चीज़ें दिख रही है सारे मंदिर हैं और ये सारे हमको दर्शन करने हैं। तो हमसे जितना पॉसिबल होगा हम उतने दर्शन करेंगे, क्योंकि हमको टाइम से घर भी निकलना है और आज धनतेरस का भी दिन है। तो ये व्लॉग में बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, इसलिए आपको बहुत लेट मिलेगा। मंदिर में लिफ्ट से भी जाया जा सकता है। तो ये वो लिफ्ट है जिससे हम डायरेक्ट ऊपर के मंदिर में जा सकते हो और फ्लोर वाइज उतर के दर्शन भी कर सकते हो। तो भगवान जी की मूर्ति है, इनके आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ की नक्काशी, यहाँ हर एक मंदिर में A1 नक्काशी। और आप पैदल भी चलोगे तो आपको धूप में आपके पैर नहीं चलेंगे, ऐसे ये बने हुए हैं मंदिर पत्थरों से। और ये मैं गंधोदक ले रही हूँ, हमारे भगवान जी का गंधोदक होता है। बेसिकली भगवान जी का अभिषेक का जल होता है जो हम उसको पूजा करने के बाद लगाते हैं। बेचारी डर डर के तो लेती है उसे। फिर वहीं पर पार्क था, तो हम बच्चों का मनोरंजन करने के लिए पार्क में गए। तो वहाँ की टिकट थी और वहाँ की राइड्स की भी टिकट थी, जो कि बहुत मिनिमम थी, आप आसानी से ले सकते हो। और पार्क बहुत क्लीन था क्योंकि मंदिर के कैंपस में था और उसकी क्लीनिंग वगैरह सब बेसिकली बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ बच्चों ने बहुत इन्जॉय करा, क्योंकि ये इन्जॉय कर पाएंगे तभी हम आगे के दर्शन कर पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की, मतलब वाइब ही अलग है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा बर्थडे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। बहुत अच्छे दर्शन हुए, प्लस पूरा खाली बना है। ऐसी जगह ना क्या इतनी भीड़ होती है, गाड़ी रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, पर अभी इतना खाली है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना। बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया।
बिग वाले में जाना, वो बिग वाले में अरे रे डर रहा है। नो 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 नो। बचपन की यादें ताज़ा हो गई, जो हम ऐसे झूला करते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। ये पार्क में आकर तो और अलग ही एक पॉजिटिविटी आ गई, बहुत मज़ा आया। यहाँ सबने बहुत एंजॉय करा। इसको देखो डर लग रहा है फिर भी झूलना है। हाँ आजीवन होती रहेगी वक्त में एक दिन। अच्छा 2 डेट आप देगी, इसी डेट में एक इनके नाम से शांति ज़्यादा होगी। काफ़ी तेज़ धूप थी उस दिन, तो हम बीच बीच में कुछ कुछ पीते जा रहे थे। तो ये हमारा नींबू पानी बन रहा है। मैं इसको नींबू पानी समझ रही थी, पहले सोडा वाला था। तो मैं और रैनी तो बिल्कुल नहीं पी पाए, निशान थे तो फिर भी पी लिया। तो हम चलते हमारे अगले पड़ाव की ओर। तो यहाँ पर भी हम मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। बहुत सारे मंदिर है। तो यहाँ पर कमल मंदिर है, सुमेरु पर्वत है और 3 लोक रचना है। 3 लोक रचना तो ऑसम है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि आप बोर हो जाओगे, तो शॉर्ट क्लिप में मैं दिखा रही हूँ। और तुलसी जी का बंच देखो, कितनी तुलसी जी है। तो ये 3 लोक भवन है। यहाँ पर सारे स्वर्ग और नरक डिस्क्राइब किए गए हैं। ये कितने स्वर्ग होते हैं, कितने नरक होते हैं और इंसान कैसे कैसे उनमें जाता है। ऐसा है कि ये भी 4 या 5 फ्लोर का था पूरा 3 लोक रचना। तो यहाँ पे लिफ्ट बनी हुई थी, तो अगर किसी के पैर में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो आसानी से यहाँ का दर्शन कर सकता है। तो आपको लिफ्ट से सबसे पहले वो ऊपर वाले फ्लोर में पहुँचा देते हैं, फिर वहाँ से आप स्टेप से नीचे उतर कर सारे दर्शन करते जाते हैं। दर्शन मतलब बेसिकली देखते जाते हैं स्वर्ग और नरक को। तो ये हम वही कर रहे हैं, सारे देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखो, ये सारा स्वर्ग है, ये देव लोगों का है कि देखो भगवान जी स्वर्ग में कैसे हैं। इसके बाद आती है नरक की बारी। तो इसके बाद आपको नीचे सारे नरक मिलेंगे जो कि बाप रे बहुत गंदे थे। मतलब पर ये जीवन की सच्चाई है जिनको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। स्वर्ग कितने अच्छे होते हैं और हमको अच्छे काम करना चाहिए कि हमको स्वर्ग मिले। जब हम नीचे उतर रहे थे ना, तो एक रास्ता ऐसा ही मिला जहाँ इतनी सी ही चौड़ाई थी कि कोई मोटा आदमी तो उतर ही नहीं सकता। मंदिर देखो, यहाँ पे अंदर जाएंगे और बंद है। ओह ध्यान मंदिर इज क्लोज्ड, कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी और मंदिर बनते जा रहे हैं। तो ये सारे वाइट पत्थर रखे हुए थे कि मार्बल थे, मुझे अच्छे से नहीं पता। तो सारे मंदिर में लग रहे थे, बन रहा था। और यहाँ भी बेसिकली एक पार्क था। ट्रेन में बैठे अरे वो इसमें वो बोट चलती है ना, उससे फिर दर्शन कर सकते हैं अपन। ऐसे चारों तरफ घूम भी सकते हैं दर्शन। हाँ फिर हमने वहाँ बोटिंग की और सोचा बोटिंग से सारे दर्शन करते हैं सुमेरु पर्वत के चारों तरफ के। तो हम बोट में बैठ रहे हैं और ये बोट भैया चला रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 1 राउंड करा, उतना ही राउंड था मतलब। और यहाँ पर निशान डर रहे थे ये मेरा सिर तो नहीं आएगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आराम से आप निकल जाओगे। और ये है कमल मंदिर जो कि बहुत सुंदर था। कितनी नसिया चाहिए? 3 और 4 टोटल। यहाँ पर 3 नसिया जी भी हैं जिनके हमने दर्शन किए, तो इनके आप भी दर्शन कर लीजिए। और मंदिर थे बहुत अच्छे। साथ जब हम यहाँ से निकले तो इतनी खुशबू आ रही थी ना, हमने देखा क्यों इतनी खुशबू आ रही, जानी पहचानी खुशबू। देखा तो चारों तरफ मीठी नीम यानी कड़ी पत्ता के पेड़ लगे हुए थे। इसके बाद हम वहाँ से निकल गए घर जाने के लिए और हम पूरी तरह थक चुके थे। मैं तो सो भी नहीं सकती थी और मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और बच्चे दोनों सो चुके थे। हम घर से सोचकर कहते कि हम सनसेट के पहले ही घर लौट आएंगे और वही हुआ। शाम होने के पहले हम घर वापस आ गए थे। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय जिनेंद्र।